Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in the figure shown, the blocks A and C are pulled down with constant velocities u. Acceleration of block B is. Option A given a u square by b tan square theta sec theta. Option B u square by b tan cube theta. Option C u square by b sec square theta tan theta. Option D 0. So to understand the question, यहाँ पे we need to understand about the concept of simple pulley block system, or we can say it has to be Atwood's machine. So in Atwood machine we have a simple analysis of string constraint जहाँ पे we can see uh, the motion of string is restricted, जहाँ पे we can see clearly कि अगर एक string का जो भी motion होगा, let's suppose a string is moving in the, यहाँ पे क्योंकि given in the downward direction, so इसके accordingly the motion of b will be affected. ठीक है ना, तो जिस तरीके से a का मोशन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग b will be forced to move. So in Atwood machine we can have the simple concept of string constraint. So along with the question we will try to analyze the situation. So यहाँ पे हम देख सकते हैं, let's suppose we consider this distance to be, ये वाला जो distance है इसको हम मान लेते हैं, let's suppose यहाँ से यहाँ तक का distance h, ठीक है, इसको h बोल देते हैं हम. Let's suppose this is the length L of the string and this is B. So अगर हम इस triangle को यहाँ पे साइड में ड्रॉ करें, so this angle is given as theta, this is B, इसको h माना है हमने, this is L. So from the figure we can calculate the value of tan theta. So tan theta क्या लिखा जा सकता है, tan theta will be opposite upon adjacent. ठीक है, tan theta की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास. Also by Pythagoras theorem we can say L square can be written as B square plus H square. On differentiating with respect to time, हमें वेलोसिटी निकालनी है एक्चुअली. सो डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, 2L dl by dt, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, ये जो b डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है. सो कांस्टेंट वी कैन राइट इट एज टू बी 2b db by dt विल बी 0, विल प्लस ऑफ 2h, h चेंज होगा जैसे ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव होगा तो ये हाइट h जो है चेंज होगी. सो इट कैन बी रिटन एज 2h dh by dt, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट L dl by dt, बेसिकली वी कैन से L लेंथ कब चेंज होगी, जब ये A की जो वेलोसिटी है जिससे ये U नीचे जा रहा है, सो U विल बी करस्पॉन्डिंग टू dl by dt, राइट. लेंथ का चेंज होना, ये L का चेंज होना, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस U. सो dl by dt विल बी U ओनली. सो यहाँ पे U लिख देंगे हम इसको, एंड विल बी इक्वल्स टू h dh by dt की अगर हम बात करें, सो ये होगा वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, राइट. अब यहाँ से वी कैन सी कि अगर हम देखें L बाय एच यू विल बी इक्वल्स टू वी बी. सो यहाँ से L बाय एच अगर फ्रॉम द फिगर वी कैन सी L बाय एच को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, तो U सेक थीटा हो जाएगा वी बी. लेट्स से दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 1. यानी कि वी कैन सी क्लियरली कि जब ये h डिस्टेंस तक कवर कर लेगा तो ये जो वेलोसिटी अटेन करेगा ब्लॉक बी, दैट विल बी u सेक थीटा, ठीक है. हमें एक्चुअली एक्सेलरेशन पूछा गया इसका. सो वी कैन सी, सो नाउ वी कैन से इस एक्सप्रेशन को या सिंपली हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी बी विल बी इक्वल्स टू, या फिर सिंपली वी बी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू यू. लेट्स से इसको हम एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पे, वी बी कॉस थीटा का हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल भी लगेगा साथ साथ, एंड प्लस कॉस थीटा वैसे रहेगा और इसका आ जाएगा डी वी बी अपॉन डी थीटा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी, ठीक.
इसको हम सेकेंड एक्सप्रेशन कह देते हैं. अब फर्दर इफ वी एनालाइज द सिचुएशन वी कैन राइट कि हमारे पास वी कैन से नाउ ऑल्सो अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन को देखें सो इस एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि h will be equals to b cot theta, right? 1 upon tan theta will be cot theta. So ये एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों कर रहे हैं, वी विल कम टू नो इट. तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास dh by dt एंड दैट विल बी इक्वल्स टू b cot theta का डिफरेंशिएशन विल बी cosec स्क्वायर थीटा. ठीक है, एंड यहाँ पे इट विल बी अ नेगेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड. अब अगर हम इसको ध्यान से देखें डी एच बाई डी टी, जैसे ये एच है सो डी एच बाई डी टी हम देख सकते हैं द हाइट विल बी कंटिन्यूस गेटिंग रिड्यूस. जैसे जैसे ये ऊपर ब्लॉक मूव होगा तो ये डी एच बाई डी थीटा विल बी रिड्यूसिंग. सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ वी बी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी. सो फाइनली जो रिजल्ट हम देख सकते हैं यहाँ से डी थीटा बाई डी टी का, it will be we can say it has to be VB and cosec square theta जब यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ so 1 upon cosec square theta will be sin square theta. ठीक है, and we will also have this b divided in the numerator in the denominator. ठीक है, so from this we can say now कि जो हमारा expression 2 है हम उसमें ये d theta by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे and we can have the answer for the question. So now from expression 2 we can write जो expression 2 था पहले हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर du by dt will be equals to cos theta dv by dt and यहाँ पे माइनस vb sin theta d theta by dt. तो जो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मिली वी विल सब्सटीट्यूट दैट एंड यहाँ पे डी वी बी बाई डी टी क्या होगा बेसिकली इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी माइनस वी बी साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी हमें ये एक्सप्रेशन 3 से मिला है. तो 3 में ये क्या मिला वी बी अपॉन बी साइन स्क्वायर थीटा वी बी अपॉन बी साइन स्क्वायर थीटा. सो नाउ वी कैन से ये जो टर्म होगा डी यू बाई डी टी इट विल बिकम 0. सिंस यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि u तो कांस्टेंट है हमारा, वेलोसिटी u इज कांस्टेंट सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी नाउ कि जो सिचुएशन आएगी हमारे पास इट विल बी cos थीटा ऑफ ए बी और इसको हम यहाँ लिख देते हैं वी बी का स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन ये पूरे टर्म को जस्ट हमने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स राइट साइड. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास ए बी की आ रही है ए बी इज कमिंग आउट टू बी वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन बी. सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग. अब यहाँ पे आंसर u के टर्म्स में गिवन है, हमें vb के टर्म्स में मिला है, तो vb को हम क्या लिख सकते हैं u बाय कॉस थीटा फ्रॉम एक्सप्रेशन 1. सो फ्रॉम 1 AB will be equals to VB की जगह पे we can substitute U by cos theta. तो U square upon cos square theta into sin square theta tan theta upon B. अब sin square theta upon tan square cos square theta will also be tan square theta. So finally जो रिजल्ट आएगा हमारे पास AB का वो आ जाएगा u square by b tan cube theta. So from this we can say option B will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.